माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा और वित्त मंत्री को भी, जो उनकी सोच रही है कि जन कल्याण, गरीब कल्याण, किसानों का कल्याण, देश का विकास। ऐसे में उनके कल्याण के लिए वही जो गरीब कल्याण से संबंधित दवाई है, खाना है, ये सब पर देश की खत्म कर दिया है और चीजों पर भी बहुत कम कर दिया है। और जो वैभवशाली है, जो आलीशान या लोगों को ऐशो आराम की चीजें हैं, जो संविधान की जो आत्मा है, जिसमें है कि बड़े लोग जो है देश में बड़प्पन दिखाएंगे और टैक्स चुकाएंगे और उसके पैसे से गरीबों का कल्याण किया जाएगा और गरीबों को विकास की धारा में लाया जाएगा। संविधान सभा में आवाज उठी थी कि जो बड़े व्यापारी होंगे, बड़े जो होंगे, वो जो भी स्रोत होगा उसमें कुछ पैसा आए देंगे और उससे लोगों को जो निचले पावदान जो लोग हैं उनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देगा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने आज परिकल्पना को पूरा किया कि कम से कम तो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे आम गरीब आदमी के लिए खाने पीने दवा का उसे फ्री कर दिया और बाकी पर कुछ अगर टैक्स बढ़ा है तो उसमें है कि जो दे सकते हैं, जो हाल के में जब संविधान बना था तो उसमें परिकल्पना भी की गई थी और उस पर तो स्लैब कर दिया कि आधा कर दिया, 18 से घटा 5 कर दिया, 28 से 12 कर दिया। तो ये चीजें में भी मुश्किल में पड़ता है और इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा और सबको इसकी सराहना करनी चाहिए। मंत्री जी, जैसे भाजपा के आप घटक दल है, आपके बल पर सरकार चली, कभी कभी भाजपा के वरिष्ठ नेता भी आपके अपने घटक दल के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। एक कसक आपकी भी जबान से कभी कभी बाहर आ जाती है। वरिष्ठ जो शब्द है ये बड़प्पन शब्द है। अब उसे अगर कोई आदमी अमर्यादित होगा तो उसे वरिष्ठ का एक अपमान है, शब्द का ही अपमान है। हमेशा अपने खून के रिश्तों को कायम रखना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हाथ बाल सखा निषाद राज के वंशज है, उसका ही है कि मर्यादित रहना चाहिए और मर्यादित रहकर अपनी समस्या को समझना चाहिए। ये तो इतिहास रहा राजनीति में सदियों से। जब देश की जब संविधान हुआ और देश लोकतंत्र हुआ तो शुरू में ही दलितों को आरक्षण की व्यवस्था दी गई, जिसमें इनकी लड़ाई लड़े अम्बेडकर जब आए और संविधान उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन ने लिखा तो जो आरक्षण लिखा तो आरक्षण बिना मिले तो समस्या समाधान नहीं हुई। उसके लिए लोकतंत्र में उन्होंने कहा कि जिस समुदाय की राजनीतिक भागीदारी नहीं है उसको वो गर्त में चला जाएगा। तो राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए उन्होंने आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी, तो दोनों से चुनाव लड़ा। अंग्रेजों के समय लड़ा शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से, जब देश आजाद हुआ तो आरपीआई से लड़ा। लेकिन उनको रोकने के लिए कांग्रेस ने एक उन्हीं की बिरादरी में नेता पैदा किया बिहार से लाके, जिसके बाद फिर पिछड़ों के लिए आया कि पिछड़ों को आरक्षण मिल जाए। मंडल कमीशन आया, माननीय मुलायम सिंह जैसे बढ़ने लगे, तब तक आपने देखा होगा कि रामदेव यादव को लाया गया। उसी तरीके से मछुआरों का आरक्षण की अब लड़ाई ताल खाल से निकाल के ताल कटोरा में पहुंचा दिया और जैसे ताल कटोरा पहुंचा दिया तो पूरा एक बड़ा हो गया कि नहीं, ये भी देश को आजाद कराने वाले 24 कैरेट के राष्ट्रवादी लोग हैं। इन्होंने धर्म नहीं स्वीकार किया, अंग्रेजों की गुलामी नहीं स्वीकार की, लड़ते रहे, उजड़ते रहे, मरते रहे। ये चीजें तो क्रिमिनल कानून से उजड़े लोग हैं। संविधान में इनको हक दिया गया है, तो इनका हक देने के लिए अगर सरकार हमारी पहल कर रही है, हमारे माननीय मोदी योगी जी पत्र लिख रहा है, माननीय मोदी जी से आरजीआई से टेस्ट कर, एक पहल हो रहा है। उस पहल में कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी कुछ निजी महत्वाकांक्षाएं हैं, हमेशा विभीषण के रूप में आए। जैसे जमुना निषाद जब आए वो भी एक आवाज थे हमारे यहाँ, और जैसे बचपन में आरक्षण की आवाज उठाए तो घटना के जेल जाना पड़ा और जेल जाने के समय देश का निषाद पूरा आंदोलन कर रहा था उसमें, और ये सारे लोग उसमें उस समय भी एक किस तरीके से उसका लाभ ले रहे हैं। उसी तरीके से मैंने गोरखपुर में एक इतिहास रचा था 2018 में। हम लोगों ने सपा बसपा निषाद पार्टी पीस पार्टी तो एक ऐतिहासिक रूप से गोरखपुर टूटपुर कराना, उसमें भी अवसर मिल गया था। ऐसे ही अवसरवादी नेता इनकी महत्वाकांक्षा की समाज को नेता नहीं नीति चाहिए। दलितों को नेता नहीं नीति चाहिए था, तो नीति के लिए अम्बेडकर को पसंद किया, कांशीराम को पसंद किया, मायावती को पसंद किया, बहुत रामनिवास यादव को नहीं पसंद किया। मुख्यमंत्री थे, उन्हें नीति के लिए था कि नीति मुलायम सिंह बनवाएंगे पिछड़ों की, तो उनको पसंद किया।
तो नीति बनाने के लिए निषाद पार्टी पैदा हुई कि नीति से ही समस्या का समाधान होगा। नीति हमारा आरक्षण में है, तो नेता पसंद करना समाज बंद कर रहा है कि नहीं, नीति हमारा मिलना, नीति बननी चाहिए और नीति हमारा आरक्षण है तो नीति बन के नहीं जाए, पिछड़ों से नाम खारिज किया जाए। और अनुसूचित में हम लिखे हुए हैं और प्रमाण पत्र जारी किया, लिखना भी नहीं है, हमें परिभाषित करना, हमारा नाम फर्जी डाला गया ओबीसी में, तो ये काम होगा तो वो लगेगा कोई अच्छे नेता हो। मंत्री जी इन दिनों जो है छात्रों पर लाठीचार्ज का जो मामला है उसको लेकर राजभर जी ने छात्रों के खिलाफ बोला है। अब छात्र जो है राजभर के खिलाफ ही उनके दरवाजे पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हमारे बड़े भाई हैं, नेता बड़े हैं और सहयोगी भी हैं और अनुभवी नेता भी हैं, और आज के दिन में उनके किसी बयान को लेकर किसी पर अगर आपत्ति थी तो उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से समाधान के लिए बातचीत होना चाहिए। और लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन ये विरोध शालीनता और संयम के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है। आज के दिन में भैया हमेशा शिक्षा के लिए रोज आवाज उठाते रहे कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए, एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए, संविधान में हक है नौजवानों को। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जो कुछ न दिया जाए, दो चीज दे दिया जाए, शिक्षा फ्री कर दिया जाए और चिकित्सा फ्री कर दिया जाए। तो हम और भैया तो बार बार बोलते रहते हैं। अगर मैं युवाओं से भी अपील करूंगा कि वो हिंसा उग्र का प्रदर्शन के बजाय संवाद का रास्ता अपनाएं और जी सदैव गरीब, वंचित और पिछड़े समाज की आवाज उठाते रहे हैं और उनका सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। गलत फहमियों को बातचीत से दूर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हम लोग हमेशा नौजवानों के साथ रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, ऐसा नहीं, उसको दूसरे रूप से नहीं देखा जाए। से व्यापक को तो पूरे देश में चल रहा है। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि ताल से निकल के निषाद ताल कटोरा पहुंच गए और सारे अधिकार के अपनी आवाज उठाए, और उसमें भैया भी गए, आनंदी भी गई और जो है हमारे जो है आशीष भी गए। और ये मान के चलिए हम लोगों पास बड़ा एक परमाणु बम जिसे कहते हैं, और परमाणु में कहते हैं ना कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सारे तीनों एक चारों एक जगह से, पॉजिट्रॉन भी थे उसमें आरएलडी एक तरीके से। ये सारे एटम बम हम लोगों के पास है। और अब विपक्ष का जो राहुल के विपक्ष का जो फर्जी पीडीए था उसके हम लोगों ने हवा निकाल दिया और चट्टान की तरह हम लोग ये जो पूरे मोदी इंडिया एक साथ खड़े रहे। सर, विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी जो है छोटे दलों को जो है खत्म करना चाहती है, और इस संबंध में आप भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हुए थे, पीड़ा थी। देखिए, जिस दल की कोई दल वो खत्म होते, जिसकी कोई विचारधारा नहीं होती, वो दल बनाकर अपना दलगत राजनीति करते हैं। यहाँ विचारधाराओं का राजनीति है। निषाद राज के वंशज हैं हम, अम्बेडकरवादी विचारधारा से कि जो संविधान में है, इस संविधान से देश चलता है, संवैधानिक अधिकार दिया गया कि जो दलदल में वो महल में आ जाए, जो निचले पावदान में ऊपर आ जाए, ऊपर वाले सहायता करेंगे। सर, आप भी नाराज थे, तो मुख्यमंत्री से मिले, फिर उसके बाद मैंने बताया कि आज के दिन में कि निश्चित रूप से वो बड़े भाई की भूमिका में अभिभावक है। तो अगर हम लोग विपक्ष की जो चट्टान की तरह भाजपा खड़े हैं और फर्जी पीढ़ी की हवा निकाल दी दिल्ली में, तो कुछ छोटे भाई जो क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट नेता है और वो भाजपा की हवा निकालने लगेंगे, तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि यही छोट भाई कांग्रेस सपा बसपा का डुबाया नहीं है, तो वही यहाँ नैया डुबाने के लिए आ गया, तो उसे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, इतना बताना पड़ेगा। आजकल बड़ी ट्रेंडिंग हो रही है, मोदी की माँ को गाली दी जा रही है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का सरकार करती है, आत्मा परमात्माओं की करती है। यहाँ है मर्यादित टिप्पणी ठीक नहीं है। और मोदी की माँ से कोई जो राजनीति में नहीं है, जो इनका दूर का रिश्ता नहीं है, और उन्होंने एक लाल पैदा कर दिया, जो कमाल कर दिया देश में, अर्थव्यवस्था जो डूब रहा था उसे तीसरे नंबर पर ला दिया, और दुनिया में भारत की पहचान आत्मनिर्भर सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत बना दिया, और उनकी माँ को गाली दिया जाए तो ये उचित नहीं है। उनको इतिहास बंद बीएमसी को लेकर हाँ, निश्चित रूप से अभी तो शुरुआत है। अगर इसी तरीके से टिप्पणी करती रही विपक्ष, उन्हें 67 साल मिला था कि विपक्ष के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, ये ऐसी राजनीति करें। इनको रोजगार की आवाज उठानी चाहिए, जनता की आवाज उठानी चाहिए, शिक्षा की आवाज उठानी चाहिए, गरीबों के हक की आवाज उठानी चाहिए। लेकिन मोदी लड़ते लड़ते थक गए, जब तब चले आयोग से लड़ने, उनसे लड़ने थक गए। तो पहले तो एक लेबल था, ये सब धोखेबाज लोग हैं, अब एक लेबल लगा दिया, ये गालीबाज भी लोग हैं।
तो धोखेबाज के साथ साथ एक गालीबाज के भी लेबिल लग जाए, दोनों लेबिल लेके घूमेंगे, उसका जवाब जनता देगी, क्योंकि जनता जनार्दन। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले दिनों काफी टिप्पणियां किए थे और अब मुझे उन पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। देखिए, हर धर्म में अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है संविधान में, लेकिन संविधान में किसी धर्म पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं दिया। आप अपने धर्म का प्रचार करिए, आप दूसरे धर्म को टिप्पणी करके अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करके किसी को इरिटेट करके उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, ये संविधान के कानून में है, तो उनके धर्म में आना पड़ेगा। हमको लगता है कि अपने धर्म में अगर है, कोई धर्म का प्रचार करना चाहिए, और शायद वो धर्म में कोई कटता नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुयायी कहते हैं तो बुद्ध जो है वो युद्ध नहीं चाहते थे, बुद्ध अशुद्ध लोगों को शुद्ध करने के लिए, जो अशुद्ध हो या अशुद्ध लोगों की सोच उसे शुद्ध करने के लिए बुद्ध आए थे, और कुछ ऐसे कटता पैदा करने के लिए, एकता पैदा करने के लिए। इसे 84 देशों में बौद्ध है, वो एक करने के लिए आए। बिना एक किए पंडित दीनदयाल की उस सोच को नहीं पूरा किया जा सकता। बिना एक किए अम्बेडकर की जो सामाजिक न्याय की जो है बात नहीं की जा सकती। बिना एक किए कांशीराम के उस सोच को नहीं लाया जा सकता। बिना एक किए तो राम मनोहर लोहिया है, उनकी भी वो परिकल्पना नहीं की सकती। एकता के लिए लोगों को आवाज और लोगों को कोई भी भाषा बोला गया तो एकता की बात हो, न कि कर्ता की बात हो। मंत्री जी, 2027 में नया गठबंधन हो सकता है? अभी तो फिलहाल जो इतिहास है 25 सालों का ये था, हमको लगता है इतना बड़ा इतिहास गठबंधन का किसी का नहीं होगा। बाकी तो दल तो दिख जाते हैं, दिल अंदर से नहीं दिखते हैं। तो जिनके दिल ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी जो विचारधाराएं हैं एक दूसरे विपरीत रही है। कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ ही सभी पार्टियों का निर्माण हुआ। तो जब विचारधारा के खिलाफ ही पार्टियों का निर्माण हुआ तो वह वैसे लोग खिंचाते हैं, फिर वो इधर उधर चले जाते हैं। आप देखो, हम एक गठबंधन है, पता चला कि मध्य प्रदेश में अलग आवाज आती है, छत्तीसगढ़ में अलग आवाज आती है, हरियाणा में अलग आवाज आती है, दिल्ली में अलग आवाज आती है, बिहार में देख लो अलग है। कितना दिन वो आवाज रहेगी तो उसके ऊपर। आज के दिन में जो है एनडीए पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, 2027 में भी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।